साथियों, तकनीकी कारण के चलते संपर्क टूट गया था, पुनः लाइव हूं। साथियों, समाधान की बात हो रही थी। हमने बताया कि स्वावलंबन के साथ आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्वावलंबन की जरूरत है, जिससे हम अपने चुनौतियों को, सामाजिक न्याय पर लटकते चुनौती तलवार और तमाम बाधाओं को निपट सकेंगे। साथियों, हमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की भी उतनी ही ज़रूरत है। हम अपने जितने भी मामले आते हैं भेदभाव से जुड़े, या फिर हमारे सामाजिक बहिष्कार के, या फिर कोई भी जितने भी कुरीतियाँ हैं, या सरकार सुनियोजित हमले हैं हमारे अधिकारों पर, उसके खिलाफ आप बढ़ चढ़ कर मुखालफत करें, भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। हमें और विश्वास है कि जिस दिन यह भागीदारी बहुजनों की बढ़ती है, उस दिन से स्टेट प्रायोजित सारे हमले नागण्य हो जाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ हमें शिक्षा से खास तौर से जुड़ने की जरूरत है। आज की तारीख में शिक्षा से महदूद करने के लिए हमें खास साजिश का शिकार बनाया गया, लेकिन बावजूदन आज तो हमें पता है कि हमारे लिए तमाम साजिश रची जा रही हैं। इससे बेहतर क्या कि हम अपने परेशानियों को समझ लें और इसका हल निकालने के लिए काम करें। यानी कि हमें शिक्षा से अपना जुड़ाव बनाए रखना है। शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के जरिए हम अपने आंदोलन को, पूरे सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ सकेंगे। और साथ साथ में साथियों, एकता भी उतनी ही ज़रूरी है। एकता के जरिए हम किसी भी आंदोलन को, किसी भी नेतृत्व को एक निश्चयकारी रूप, एक परिणामकारी रूप, एक सफल आंदोलन बना सकेंगे। इसी बहुजन समस्याओं की एक सबसे बड़ी चुनौती आती है कि आखिर में नेतृत्व में हमारी भूमिका क्या होगी। साथियों, भूमिका निभाना ही सबसे अहम एक बिंदु है। हम अपनी भूमिका जो है इस पूरे आंदोलन में खुद से तय करें। भूमिका तय करने का पैमाना अपनी क्षमता भी होगी। हम अपनी क्षमता अनुसार अपनी सामाजिक न्याय के आंदोलन में अपनी भूमिका तय करें। जब हम अपनी भूमिका तय कर लेंगे तो बेशक सामाजिक न्याय के आंदोलन में हमारी सहभागिता जो होगी और काफ़ी प्रभावी होगी। इस प्रभावी सहभागिता के चलते हम तमाम अड़चनों को, तमाम परेशानियों को दुहात कर लेंगे। साथियों, इसी स्वावलंबन के चलते, इसी परेशानियों के चलते और चुनौतियों के चलते बाबू जगदेव ने कहा था कि पढ़ो लिखो भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो। मतलब कि पढ़ो लिखो तो ठीक कहा, भैंस पालो, अखाड़ा खोदो और राजनीति करो। इसका अर्थ हमें समझना होगा कि कैसे इस पूरे बयान में, उनके पूरे इस कथन में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अर्थ निहित हैं। साथियों, वैसे ही जिस कदर डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि जाति तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी पहलू यह है कि जो भी कथित उच्च वर्ग के लोग हैं वो बहुजनों के साथ रोटी और बेटी का संबंध बनाएं। जब रोटी और बेटी का संबंध बनेगा तो बेशक भेदभाव दूर होगा, सामाजिक अन्याय दूर होगा। रोटी बेटी का संबंध कहने का मतलब कि अंतरजाति विवाह की बात उन्होंने किया कि हम अंतरजाति विवाह की ओर, जात पात को दूर फेंक कर अंतरजाति विवाह की ओर लौटें। साथियों, जो बहुजन चेतना है, बहुजन चेतनशीलता है, काफ़ी धीमी है। इस बात की काफ़ी पूरे राष्ट्रीय आलोक में यह चिंता जाहिर बहुत बुद्धिजीवियों ने की है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर भी कहा करते थे कि मैं इसीलिए रात भर जगता रहता हूँ कि मेरे जो अपने लोग हैं वह सो रहे हैं। उन डॉक्टर साहब, बाबा साहब के बातों को हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है। बाबा साहब इतना भी कहा करते थे कि
हमें कोई पूजने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी मूर्ति पूजा की हमारी ज़रूरत नहीं, हमें तुम पूजो ना, बस जो हमने बताया है उस रास्ते पे चलो, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी। लेकिन चुनौती के तौर पे इसे हम देखते हैं आज की तारीख में, तमाम बहुजन साथी बाबा साहब के विचारों को छोड़कर उनको मूर्ति में, उनके पोस्टर में या फिर ऐसे करके उनको व्यक्ति पूजा के रूप में सीमित कर देते हैं और विचारों से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें इन सारे पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हीं सब समाधानों से हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि बहुजन चेतना जगेगी, सामाजिक न्याय पर लटकती तलवार हटेगी और सामाजिक न्याय की डगर में हम एक सफल मुसाफिर होंगे और इसमें हमारी भूमिका सदैव सक्रिय रहेगी। और इसी आशा, इसी संभावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के से जुड़े सभी व्यूअर्स को और इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय भगत।